Hello students, how are you? Today I tell you about lesson 7 के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हमने कुछ बता दिए हैं। 8 क्वेश्चन तक 9 क्वेश्चन हमारा रह गया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ। 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन का पतन क्यों हुआ। तो आंसर देखिए कि 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन का पतन निम्नलिखित कारणों के कारण हुआ। पहला था वन कानून। वन कानून, जब भारत में अंग्रेजी शासकों ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो उन्हें लौह पिघलाने के लिए ईंधन की लकड़ी मिलना बंद हो गई। फलस्वरूप उनकी लौह पिघलाने वाली भट्टी ठंडी हो गई। इसलिए लौह प्रगलन उद्योग का पतन होता चला गया। करों में वृद्धि। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आने जाने की तो आज्ञा दे दी, लेकिन प्रगलकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को भारी कर चुकाने पड़ते थे, इसलिए उनकी आय कम हो गई। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हमारा, इंग्लैंड से लौह का आयात होने के कारण भी 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन होता चला गया। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन से लौह तथा इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन और औजार आदि बनाने के लिए आयातित लौह का प्रयोग करने लगे थे। इसी कारण स्थानीय प्रगलकों द्वारा बनाए जा रहे लौह की मांग कम होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों की स्थापना। उद्योगों की स्थापना के कारण भी लौह प्रगलन उद्योग का पतन होता चला गया। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भारत में भी नए लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हो गई थी, जिसमें मशीनों की सहायता से लोहे का प्रगलन किया जाता था। इन सभी कारणों से 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय वस्त्र उद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा। आंसर है भारतीय वस्त्र उद्योगों को अपनी शुरुआती सालों में निम्नलिखित समस्याओं से जूझना पड़ा। पहली है ब्रिटिश की नीतियां। अधिकतर देशों की सरकार अपने देश में आयातित वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाकर अपने देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती थी, लेकिन भारत में सत्तासीन ब्रिटिश सरकार ने आयातित माल पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया, जिससे भारतीय उद्योग वस्त्र को बहुत ही क्षति हुई। अगला है लेकिन प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी के समय में जब ब्रिटेन में से भारत में कपड़े के आयात में कमी आ गई तो भारतीय वस्त्र उद्योग को अधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहन मिला। इन निम्नलिखित कारणों से भारतीय वस्त्र उद्योगों को अपनी शुरुआती सालों में समस्याओं से जूझना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा पहले विश्व युद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली। आंसर टिस्को कारखाने की स्थापना 1912 ईस्वी में जमशेदपुर में हुई। टिस्को कारखाने की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे। 1914 ईस्वी में पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को युद्ध संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जोक दिया गया। इस प्रकार भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर निर्भर रहने हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल, रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया टिस्को पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। नेक्स्ट अब हमारे हैं कुछ स्मॉल क्वेश्चन। तो अब आप स्मॉल क्वेश्चन देखिए, ये थे हमारे अभ्यास के। अब स्मॉल क्वेश्चन देखिए 17वीं सदी के पश्चिमी तट पर भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। आंसर 17वीं सदी के पश्चिमी तट पर भारत का प्रमुख बंदरगाह सूरत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1850 के दशक में कौन सा देश दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। आंसर 1850 के दशक में ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन में सबसे पहले किस उद्योग का विकास हुआ। आंसर ब्रिटेन में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। भारत में पटोला बुनाई के 2 केंद्र कौन कौन से थे। आंसर
भारत में पटोला बुनाई के 2 केंद्र थे, अहमदाबाद और पाटन। भारत की पटोला बुनाई का किस देश में भारी बाजार था? आंसर, भारत में पटोला बुनाई का इंडोनेशिया में भारी बाजार था। जामदानी क्या है? जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर पर्दे से सजावट चिन्ह बुने जाते थे। सिंटीज या छींट क्या होती है? रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को छींट कहा जाता है। बंडाना क्या है? गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद को बंडाना कहती है। जामदानी बुनाई के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? जामदानी बुनाई के 2 प्रमुख केंद्र हैं, ढाका और लखनऊ। कैलिको शब्द किस स्थान से निकला है? कैलिको शब्द कालीकट नामक स्थान से निकला है। कैलिको अधिनियम क्या था? 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती वस्त्रों तथा छींट के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी और पाबंदी लगाने के लिए एक अधिनियम पारित किया जिसे कैलिको के नाम से जाना जाता है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी में जॉन ने किया। वास्प इंजन का आविष्कार कब और किसने किया? वास्प इंजन का आविष्कार 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहां स्थापित हुई? आंसर, भारत में पहली सूती मिल कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1900 तक आते आते मुंबई में कितनी कपड़े मिलें चालू हो चुकी थी? आंसर, 1990 तक आते आते मुंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। अहमदाबाद में सूती कपड़े का कारखाना कब लगा? अहमदाबाद में सूती कपड़े का कारखाना 1861 ईस्वी में लगा। पीस गुड्स क्या थे? पीस गुड्स कपड़े के 20 गज लंबे 1 गज चौड़े थान को कहते थे। यूरोपीय कंपनियां किस धातु के बदले भारत में कपड़ा खरीदती थी? आंसर, यूरोपीय कंपनियां चांदी की धातु के बदले भारत में कपड़े खरीदती थी। ब्रिटिश काल के उत्तर एवं दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध बुनकर समुदाय के नाम लिखो। आंसर, उत्तर भारत के मोमीन तथा दक्षिण भारत के देवांग प्रसिद्ध बुनकर समुदाय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चरखे को राष्ट्रीय झंडे में कब स्थान दिया गया? आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चरखे को राष्ट्रीय झंडे में 1931 ईस्वी में स्थान दिया गया। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आंसर, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी हुई थी? आंसर, टीपू सुल्तान की तलवार वुड्स नामक स्टील से बनी हुई थी। टिस्को कारखाने की स्थापना कब हुई? आंसर, टिस्को कारखाने की स्थापना 1912 ईस्वी में जमशेदपुर में हुई। टिस्को कारखाने किस नदी के तट पर स्थित है? टिस्को कारखाना सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। टिस्को का पूरा नाम लिखें। टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। मेजी राजवंश ने जापान की सत्ता कब संभाली? आंसर, मेजी राजवंश ने जापान की सत्ता 1868 ईस्वी में संभाली। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? आंसर है, पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ। ये थे हमारे कुछ स्मॉल क्वेश्चन, तो ये अपनी नोटबुक में साथ साथ राइट करके और उनको लर्न करें।